तो फिजिक्स वाला वो नाम जिसने एजुकेशन की दुनिया में तहलका मचा दिया, अब आ रहा है शेयर बाजार में। पर सवाल ये है कि यह सिर्फ एक आईपीओ है या इसके पीछे एक बहुत बड़ी, बहुत सोची समझी कहानी है। चलिए आज इसी कहानी को डिकोड करते हैं और देखते हैं कि कैसे एक फाइनेंशियल अनाउंसमेंट को एक मूवमेंट बना दिया गया। शुरुआत करते हैं इन शब्दों से। हमने कहा बस अब बहुत हुआ। सोचिए, अलख पांडे की ये शब्द ये सिर्फ एक लाइन नहीं है, ये एक क्रांति की शुरुआत है। ये उस महंगी, उस मुश्किल एजुकेशन सिस्टम के खिलाफ एक तरह का ऐलाने जंग था। एक आवाज जिसने देखते ही देखते लाखों स्टूडेंट्स को अपने साथ जोड़ लिया। तो सवाल उठता है कि आखिर ये क्रांति शुरू क्यों हुई? क्या थी वो प्रॉब्लम? चलिए जरा उस दौर में चलते हैं और इंडियन एजुकेशन की उस तस्वीर को देखते हैं जिसे बदलने का बीड़ा फिजिक्स वाला ने उठाया था। देखिए, आज से सिर्फ 5 साल पहले की बात है। क्वालिटी एजुकेशन वो एक लग्जरी थी, मतलब सिर्फ कुछ किस्मत वालों के लिए। एक ऐसी दीवार थी जो ज्ञान को कुछ लोगों तक ही रोक कर रखती थी, और इस दीवार के दूसरी तरफ थे लाखों स्टूडेंट्स जो बस सपना देख रहे थे। फिजिक्स वाला ने कहा, बस अब इस दीवार को गिराना ही होगा। तो ये दो अलग अलग दुनियाएं थीं। एक तरफ बंद दरवाजे जहां एजुकेशन बस कुछ लोगों की जागीर थी, और दूसरी तरफ पीडब्ल्यू का तरीका जिसने इन दरवाजों पर ताला नहीं बल्कि एक बड़ा सा वेलकम का बोर्ड लगा दिया कि आओ, हर एक स्टूडेंट के लिए ज्ञान यहां है। तो क्या ये सब सिर्फ एक अच्छा आइडिया था कागज पर? बिल्कुल नहीं। उन्होंने सिर्फ प्रॉब्लम नहीं बताई, बल्कि उसका ऐसा सॉल्यूशन दिया जिसने सच में लाखों जिंदगियां बदल दी। चलिए देखते हैं कि कैसे इस एक आइडिया ने एक पूरे आंदोलन का रूप ले लिया। अब जरा नंबर्स पर नजर डालते हैं, और ये नंबर्स दिमाग घुमा देने वाले हैं। 4 करोड़, जी हां, 4 करोड़ से भी ज्यादा स्टूडेंट्स। ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये 4 करोड़ सपने हैं, 4 करोड़ उम्मीदें हैं जिन्हें अब एक रास्ता मिल गया था। लेकिन सवाल यह है कि ये हुआ कैसे? इतना बड़ा स्केल कैसे मुमकिन हुआ? जवाब इस नंबर में छिपा है, 90%। उनके 90% से ज्यादा कोर्सेज की कीमत $15 यानी करीब करीब 1200 रुपए से भी कम है। ये सिर्फ सस्ता होना नहीं है, ये है एजुकेशन का डेमोक्रेटाइजेशन, मतलब शिक्षा को हर घर हर दरवाजे तक पहुंचाना। अच्छा, अब दिमाग में आएगा कि भाई इतना सस्ता तो क्वालिटी कैसी होगी, राइट? यहीं पर कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट है। फिजिक्स वाला का दावा है कि इस प्राइस पॉइंट पर भी वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में देश का बेस्ट सक्सेस रेट देते हैं, और यही उनके मॉडल की असली ताकत है। तो कुल मिलाकर फिजिक्स वाला की कहानी का निचोड़ क्या है? वो ये है, शिक्षा का लोकतंत्रीकरण। ये सिर्फ एक फैंसी शब्द नहीं है, ये एक प्रूफ है, एक जीता जागता सबूत कि अच्छी पढ़ाई और कम कीमत ये दुश्मन नहीं बल्कि दोस्त हो सकते हैं। ठीक है, इतनी बड़ी कामयाबी के बाद अब क्या? कहानी का अगला चैप्टर क्या होगा? और वो चैप्टर है आईपीओ। लेकिन रुकिए, इसे सिर्फ पैसा जुटाने का एक तरीका मत समझिए। कहानी को इस तरह से पेश किया गया है कि ये इस मिशन को अगले लेवल पर ले जाने की एक स्ट्रैटेजी है। यहां कहानी में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग मोड़ आता है। देखिए, सालों तक इस कंपनी का फ्यूल क्या था? स्टूडेंट्स का भरोसा, उनका विश्वास। और अब वो इसी विश्वास को, इसी भरोसे को अपनी सबसे बड़ी कैपिटल बनाकर शेयर मार्केट में उतर रहे हैं। और फिर अलख पांडे का ये स्टेटमेंट आता है, ये आईपीओ सिर्फ पूंजी नहीं है, ये एक प्रतिज्ञा है। कितनी पावरफुल लाइन है! ये इन्वेस्टर्स को सीधा सीधा एक मैसेज दे रही है कि वो सिर्फ एक कंपनी के शेयर नहीं खरीद रहे, नहीं, वो एक बड़े मिशन का, एक बड़े वादे का हिस्सा बन रहे हैं। तो ये प्रतिज्ञा, ये वादा है किससे? सिर्फ स्टूडेंट से नहीं, ये वादा है उनके टीचर्स से, उनके एम्प्लॉइज से, और हां, अब उनके नए इन्वेस्टर्स से भी। मतलब एक ऐसा इकोसिस्टम बनाने की कोशिश है जहां हर कोई इस मिशन का एक जरूरी हिस्सा है। तो ठीक है, पैसा आएगा, पर सवाल यह है कि यह पैसा जाएगा कहां? और यहीं पर कहानी फ्यूचर की तरफ एक बड़ा मोड़ लेती है, भारत की गलियों से निकलकर पूरी दुनिया तक पहुंचने की। तो उनका फ्यूचर विजन 3 बड़े पिलर्स पर खड़ा है। नंबर 1, ग्लोबल एक्सपेंशन, यानी इस इंडियन रेवोल्यूशन को दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाना। नंबर 2, फ्यूचर की वर्कफोर्स तैयार करना, मतलब स्टूडेंट्स को सिर्फ एग्जाम के लिए नहीं बल्कि कल की जॉब्स के लिए तैयार करना। और नंबर 3, इनोवेशन, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके लर्निंग को और भी मजेदार और इफेक्टिव बनाना। और अब हम आते हैं कहानी के क्लाइमैक्स पर, वो फाइनल पिच जो सिर्फ दिमाग को नहीं बल्कि सीधे दिल को छूती है। फिजिक्स वाला एक कंपनी से बढ़कर है, ये एक सपना है, और अब इस सपने का सहमालिक बनने का मौका है। बस
ये लाइन ही काफ़ी है। इसने स्टॉक खरीदने जैसी एक फाइनेंशियल चीज़ को एक सपने का मालिक बनने की इमोशनल फीलिंग में बदल दिया। इससे पावरफुल मैसेज और क्या हो सकता है, सोचिए। तो हम घूम फिर कर वापस उसी सवाल पर आ जाते हैं जिससे हमने शुरुआत की थी। क्या एक आईपीओ स्टॉक बेचता है या एक कहानी बेचता है? फिजिक्स वाला की पूरी स्ट्रैटेजी ये दिखाती है कि आज के ज़माने में नंबर्स के साथ साथ नैरेटिव यानी कहानी उतनी ही ज़रूरी है। और ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि क्या हर कामयाब आईपीओ असल में एक बहुत अच्छी तरह से सुनाई गई कहानी ही तो है।